राम राम सभी ने। आज हम बात करेंगे अबू सलेम के बारे में। अबू सलेम का जो है जन्म यूपी के आजमगढ़ में हुआ था। कैप्टन जिसके फ़ोन पर एक आवाज़ सुनकर बॉलीवुड सितारे काँप जाते थे, अब वो जो है जेल में अपनी उम्र कैद की सज़ा काट रहा है। उसने अपनी ज़िंदगी फिल्मी सितारों जैसी जी है। अंडरवर्ल्ड में बहुत से डॉन हो गए, लेकिन हर किसी को ऐसी लग्जरी लाइफ जीने को नहीं मिली। हम बात कर रहे हैं आज अबू सलेम के बारे में। यूपी के आजमगढ़ जिले में मीर गांव के एक छोटे से गांव में इनका जन्म 1966 में हुआ था। सलेम के घर की हालत जो है ठीक नहीं थी। उनके पिता अब्दुल कयूम पेशे से वकील थे। सलेम के जो है 4 भाई बहन थे। एक दिन सलेम के पिता की रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई। पिता के मरने के बाद घर चलाने के लिए सलेम गांव में पंचर बनाने की दुकान शुरू करता है। लेकिन जो है पंचर की दुकान से घर चलाना मुश्किल हो जाता है। यह देख वो है दिल्ली की तरफ रुख करता है। दिल्ली में वह टैक्सी ड्राइवर का काम करता है, लेकिन वहाँ भी कुछ खास नहीं कमा पाता। 1985 को सलेम मुंबई आ जाता है और मुंबई के अंधेरी में वो ब्रेड डिलीवरी बॉय का काम करता है। एक दिन वो अपने साथ काम करने वाले लड़के को किसी बात पर बुरी तरह से पीट देता है। पीटने के बाद उस पर जो पहला मुकदमा चलता है। 1990 में जो है अबू सलेम मुंबई के जोगेश्वरी अरासा शॉपिंग मॉल में काम करने लगा। उस मॉल में कुछ लोग ऐसे भी आते थे जो अंडरवर्ल्ड से वो मॉल में जो है बाईगरी करते। उन्हें देख अबू सलेम उनसे प्रभावित हो गया। सलेम भी अब सपने देखने लगा कि लोग उनसे भी डरे हुए और जल्द से जल्द अमीर बन जाए। सलीम अपना काम खत्म करने के बाद शाम को अंडरवर्ल्ड के लोगों के साथ घूमने फिरने लगा। इन लोगों के साथ मिलकर उनकी पहचान दाऊद इब्राहिम के छोटे भाई अनीस इब्राहिम से हो गई। अनीस उसे ड्राइवर के तौर पर काम पर रखता है। बाद में सलीम दाऊद इब्राहिम के गिरोह के लोगों को हथियार बंदूकें पहुंचाने का काम करने लगा। अनीस ने उसे सोने की स्मगलिंग का जो है काम भी सिखा दिया। 90 के दशक में पुलिस डी कंपनी के बहुत से शूटर को एनकाउंटर में मार रही थी, या दूसरे गिरोह के एक दूसरे के सारा शूटरों को मार रहे थे। तब उसने जो अपने गांव आजमगढ़ से सलेम बेरोजगार मुस्लिम लड़कों को होता है, उनसे किसी को मारने का काम कराता है और उन्हें काम होने पर वापस भेज देता है। उन लड़कों का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होने की वजह से मुंबई पुलिस के वे हाथ नहीं आते। अबू सलीम का डी कंपनी में जो है रुतबा बढ़ने लगता और उसे बॉलीवुड से वसूली करना, धमकाना ऐसे काम सलीम छोटा स्केल के नीचे रहकर करने लगा। 1997 को जो छोटा स्केल की वजह से अबू सलीम जो है डी कंपनी से अलग हो गया। अब वो खुद अपने नाम पर जो लोगों को धमकाने लगा और फिरौती लेने लगा। अबू सलीम बाद 1993 में मुंबई सीरियल ब्लास्ट में हथियार गोलों को सही ठिकाने पर पहुंचाना, गुलशन कुमार की हत्या, फिल्म अभिनेत्री मनीषा के सेक्रेटरी पर जो है गोली चलाना, मुंबई के बिल्डर प्रदीप जैन की हत्या करवाना जैसे 50 से ज़्यादा गुनाह में कोर्ट ने उन्हें दोषी माना। कोर्ट ने उसे उम्र कैद की सजा भी सुनाई है। अभी जो सलीम अपनी उम्र कैद की सजा काट रहा है। अबू सलीम के पहले शिकार प्रदीप जैन थे। प्रदीप के भाई को जो है सलीम ने डोंगरी की प्रॉपर्टी छोड़ने या जान से हाथ धोने की धमकी दी थी, लेकिन सलीम की धमकी को प्रदीप ने जो हल्के में ले लिया। सलीम के शूटर सलीम अड्डी ने 7 मार्च 1995 को प्रदीप के दफ्तर में उसे गोली मार दी।
लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं। प्रदीप की 13वीं के दिन सलीम उसकी बीवी को फोन पर कहता, तुम्हें विधवा बनने का सुख मिल रहा है। अगर प्रदीप ने पैसे दिए होते तो यह नौबत नहीं आती। प्रदीप के भाई से कहा, पैसे दे दो वरना तुम्हें भी मार डालूंगा। संगीतकार गुलशन कुमार को सलीम ने पैसे मांगे, लेकिन गुलशन कुमार ने कहा कि तुम पैसे देने से अच्छा मैं वैष्णो देवी का भंडारा करूँगा। अब्बू सलीम ने घर में घुसकर अपने शूटर राजा को गुलशन कुमार को मारने के लिए भेजा था और मारते वक्त मोबाइल चालू रखने को कहा था ताकि वो गुलशन कुमार की जो चीखें सुन सके। पंजाब से आई मोनिका बेदी मुंबई में डांस सीख रही थी। डांस सीखते सीखते और फिल्मों में रुचि बढ़ने के बाद मुकेश दुग्गल की फिल्म सुरक्षा उनको मिली। दुबई में एक बॉलीवुड पार्टी में मोनिका अब्बू सलीम से मिली। पार्टी से होते हुए रिश्ता देशों और जेलों में अब्बू सलीम के साथ जेल काट कर 4 जुलाई 2007 को खत्म हुआ। यह भी कहते कि उन्होंने जो है अब्बू सलीम से शादी भी की थी। इनका पूरा नाम जो है अब्बू सलीम अब्दुल कयूम अंसारी। समायरा जुमानी जो है इनकी वाइफ है और जो मोनिका बेदी के साथ भी इनकी चर्चा थी। वीडियो आपको अच्छी लगा तो शेयर सब्सक्राइब और कमेंट